नमस्कार दोस्तों, विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तालिबान को मान्यता देनी चाहिए या ना देनी चाहिए। तो सबसे बड़ा पहलू ये है कि वो तालिबान को अगर भारत सरकार मान्यता देती है तो नंबर वन, ये एक चुनी हुई सरकार नहीं है, ये सत्ता इन्होंने छीनी है, जैसे डाकुओं द्वारा छीनी जाती है। दे आर द डेकेट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, वो एक डेमोक्रेसी के डेकेट्स हैं। एंड दिस इज़ वाई इंडिया शुड नॉट pay attention to the तालिबानी रिकग्निशन, तालिबानी गवर्नमेंट रिकग्निशन, यानी कि तालिबानी गवर्नमेंट का रिकग्निशन नहीं देना चाहिए। दूसरा, अगर ये मान्यता देती है भारत सरकार, तो जो एक कल परसों हमने वीडियो बनाया था जिसमें कि एक खातून के इन्होंने आँख फोड़ दी थी, जो कि एक वहाँ पुलिस में थी, अफगान की पुलिस में, और अभी दिल्ली में रह रही हैं, और दोनों आँखें चाकू से निकाल ली थी। तो ये ऐसे विभत्स कांड किए हैं इन लोगों ने। तो ये मान्यता देना उन लोगों के खिलाफ होगा जिनके साथ इन्होंने जुल्म किए, और ये महिलाओं का भी बहुत बड़ा अपमान होगा, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के साथ ये वैसी दरिंदे, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। इन्होंने पिछले तालिबान हो या ये वाला तालिबान हो, इनकी विचारधारा तो वही है। और ये बड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहिए कि जो विचारधारा है हमारे सहारनपुर के देवबंदी मदरसे से निकली हुई है, और इसी विचारधारा की वजह से सारी दुनिया में ये खौफ का आलम फैला हुआ है। और जिहाद जो है, अब आप देखिए, ये जो दो तरह के ही आतंकवाद हैं इस दुनिया में। एक आतंकवाद है जिसको हम जिहाद के नाम से जानते हैं, जो कि इस्लामिक आतंकवाद है, जो कि कुरान की शिक्षाओं के आधार पर पूरी दुनिया में शरीयत या निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहता है। और दूसरा जो आतंकवाद है वो टेररिज्म जो है कम्युनिज़्म का है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट में भी डिक्टेटरशिप है, वो किसी की नहीं मानते। अब देखिए, शी जिनपिंग जो भी है इनका, चाइना का राष्ट्रपति, ओवरऑल पूरे सीजन के लिए, यानी कि जब तक जिंदा रहेगा वो वहाँ का राष्ट्रपति रहेगा। इसी तरह व्लादिमीर पुतिन भी राष्ट्रपति रहेंगे। तो इन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है। आप ये देख लीजिए, न कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिज्म में डेमोक्रेसी है, ना इस्लाम में डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मूलभूत बिंदु होता है सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देने का होता है, जबकि इस्लाम में बराबर नागरिकता देने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि इस्लाम का जो शुरुआत थी वो तो दुनिया को दो भागों में पहले ही बांट दिया था, काफिर और नॉन काफिर। और काफिरों के साथ ये ऐसा बर्ताव करते हैं जो जानवरों से भी गया बीता होता है। तो ये तालिबान भी उसी विचारधारा को मान रहे हैं। तो ये कहना बहुत ही बड़ी भूल होगी कि तालिबान बदल गया है। तालिबान बदल गया है ये कैसे कह सकते हैं? कि तालिबान तो कुरान को लेकर, शरीयत को लेकर और निज़ाम मुस्तफ़ा को लेकर ही यहाँ अफ़गानिस्तान में घुसा है। तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। ये हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। और तालिबान बोलते हैं कि हम भारत से अच्छे संबंध रखेंगे। पहली बात तो तालिबानी लोगों को ये हक ही नहीं है क्या, जो डाकू लोग, जो कि अपनी ये जिन्होंने लोगों से सत्ता छीनी है, चुनी हुई सरकार को छीना है, ऐसे डाकू लोगों से भारत संबंध रखे। तो ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी भूल होगी। और भारत की जो संस्कृति है हमारी, कि दुष्ट को दुष्ट कहने की, ये संस्कृति हमारी विनष्ट हो जाएगी, और इस संस्कृति पर ये आघात भी होगा। तो तालिबानों से संबंध, ऐसे लोगों से क्या संबंध रखना जो उस शरिया पर, उस कुरान पर चलते हैं, कि जो हमको, क्योंकि भारत जो है हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, हिंदू जैन सिख बुद्ध ये एक ही है, एक ही वट वृक्ष की शाखा है, जिसको कि हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। कोई माने या न माने, वही उसका अपना पहलू हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि इनका आप देखिए, ये जिहाद कहाँ फैला हुआ है। ईरान में अयतुल्ला खुमैनी ने जिहाद फैलाया। सद्दाम हुसैन यद्यपि कम्युनिस्ट थे, लेकिन बाद में भी अपनी सत्ता के लिए वो मुस्लिम बन गए। और उन्होंने भी, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े दूध के धुले थे सद्दाम हुसैन। जो तारिक अजीज़ थे उनके, वो एक विदेश मंत्री भी रहे हैं। वो एक क्रिश्चियन थे, लेकिन ज़बरदस्ती दबाव में उनका नाम चेंज कराया गया। उनका नाम यूहन्ना ऐसा कुछ था, क्रिश्चियन नेम था, लेकिन उनको तारिक अजीज़ नाम बदलना पड़ा। तो ये हर जगह जहाँ भी इस्लाम मेजॉरिटी में है, उस दूसरे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। क्योंकि इस्लाम ये मानता ही नहीं कि जो नॉन मुस्लिम है वो इंसान है। और ये कहते हैं कि इस्लाम में वायलेंस नहीं है, पीस है। मैं कहता हूँ इस्लाम में सबसे बड़ा वायलेंस तो वहीं शुरू हो जाता है जब ये
काफिरों को मारने के लिए बोल देते हैं कि ये काफिर वाजिब कत्ल है। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये लोग अगर ये मीठी मीठी बात कर रहे हैं कि हम अच्छे संबंध रखेंगे तालिबान से, तो ये अल तकिया या तकिया जो इसको इस्लाम में कहा जाता है, अपना काम बनाने के लिए आप झूठ भी बोल सकते हैं। यानी कि इस्लाम में झूठ बोलना भी जायज़ है, काफिरों को मारना भी जायज़ है, उनकी स्त्रियों काफिरों की स्त्रियों को रैप करके लौंडियों में या सेक्स स्लेव बनाना भी जायज़ है। और आपको पता है जो जीबी रोड का जीबी रोड का वैश्यालय, ये किसकी देन है? ये जिनको बोलते हैं कि मुग़ल बहुत बड़े अच्छे आदमी थे, ये शाहजहाँ की देन है। और शाहजहाँ ने ही इतने हरम में औरतें थी, उनको जीबी रोड के इलाके में रखा हुआ था, जो कि आज जीबी रोड कहलाता है, नई दिल्ली स्टेशन के पास। तो ये तो इनके लिए तो लौंडी हैं, जो काफिरों की वोमेन है। जब ये अपनी स्त्रियों के लिए भी कुरान कहता है कि वो जो स्त्री हैं तुम्हारी खेती है, उनको जैसे चाहो जोतो। तो एक मोहतरमा है जो शायद शारजा की राजकुमारी हैं, वेलवेट लिखती हैं, तो उनको ट्वीट पर उन्होंने हम ट्वीट करते रहते हैं, हमने बोला कि इस्लाम में स्त्रियों की इज़्ज़त नहीं है। तो उन्होंने बोला कहाँ इज़्ज़त है ये बताइए। तो मैंने ट्विटर पे उनको जवाब दिया, कहाँ इज़्ज़त नहीं है बोली, बताइए। ऐसे ही झूठ बोलते रहते। जब मैंने 5 आयतें 6 आयतें 10 आयतें उनको तो जो इस्लाम में स्त्री की क्या इज़्ज़त है या इज़्ज़त नहीं है उसके बारे में बोला, तो मोहतरमा का जवाब ही बंद हो गया, वो चुप हो गई। आज तक उनका जवाब नहीं आया। वो शारजा की राजकुमारी हैं, तलाकशुदा हैं। तो आप बिल्कुल इस भूल में मत रहिए कि ये जो निज़ाम मुस्तफ़ा है या इस्लामिक जिहाद ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो चुका। और दूसरी बात, जहाँ तक भाईचारे की बात है काफिरों के साथ, ये एक दिखावटी भाईचारा है, इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। और जो चुप रहता है मुस्लिम और कुरान को जो फॉलो करता है और 5 वक्त की जो नमाज़ पढ़ता है और जो कुरान को पढ़ता है ढंग से, कुरान की आयतों को पढ़ता है, वो आपका भाई हो ही नहीं सकता, वो काफिरों का भाई हो ही नहीं सकता। और तालिबान भी किसी के भाई नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह है कि ये श्रीलंका में सारे ही 52 गज के हैं, ये सभी अपने कलर में आ जाते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठते हैं, हम मुसलमान हैं कहते हैं, उनको एक ही हसन निसार जी हैं, थोड़ा सा उनको चपेड़े लगाते हैं, आरजू काजमी लगाती है। क्योंकि इनको ये साबित करने की ज़रूरत, कोई और आपने जर्नलिस्ट देखा है कि मैं ईसाई हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, ऐसा कहते हुए देखा है? शायद नहीं। तो इनको ये बार बार क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि इनके दिमाग में वो जहर भर दिया गया है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम दूसरों को मारेंगे। भले ही इन्होंने एक सुई ना दी हो, एक हवाई जहाज़ ना दिया हो, एक बंदूक ना दिया जो मतलब इतने जाहिलियत से भरे हुए लोग हैं, इन्होंने दुनिया को कुछ नहीं दिया, एक वैक्सीन भी नहीं दी है। वैक्सीन भी काफिरों की लगा रहे हैं, काफिरों के हवाई जहाज़ पर चढ़ रहे हैं, काफिरों की बंदूकें इस्तेमाल कर रहे हैं और काफिरों को ही गाली दे रहे हैं और काफिरों के देश में शरण भी ले रहे हैं। मज़े की बात है, 55 देशों ने, किसी ने अफगानियों को शरण दी, या तो क्रिश्चियन कंट्रियों ने दी या हमारे इंडिया ने दी। और नेपाल तो इसलिए नहीं देगा, उसके पास जगह की कमी है, तो इंडिया ने दी। तो अब ये सोचना चाहिए जो मुसलमान हैं, जो ये आ रहे हैं, जो अफगानी रिफ्यूज़ी, कि वो किस तरह के धर्म में अभी तक विश्वास कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो अफ़गानिस्तान था पहले हिंदू कंट्री था और उसके बाद ये बुद्धिस्ट बना। उसके बाद इन्होंने जो अरब इन्वेडर थे उन्होंने इन पर तशद्दुद किया, इन पर जुल्म ढाए अफ़गानियों पे और इनको भी मुसलमान बनाया। ये पश्तून जो कौम है, इसीलिए आज के दिन में भी हिंदू पठान भी पाए जाते हैं, हिंदू पश्तून भी पाए जाते हैं। तो ये पश्तून जो शाहिद अफरीदी जैसे बेवकूफ़ लोग हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि इनके 1000 या 4000 साल पहले पुरखे हिंदू थे। खैर ये डफर तो है ही, शाहिद अफरीदी तो हमेशा डफर है। और उस पर एक तो नीम और एक तो कहते हैं कि करेला दूजा नीम चढ़े वाली बात है। फिर ये वायलेंस की वो आयतें भी पढ़ लेते हैं, जो कि ये तो खुल के बोलता है काफिरों के खिलाफ। तो ऐसे ये जाहिल लोग हैं, ये हमेशा ऐसे ही बोलते रहेंगे। और इसका जो सोर्स है इनको कुरान से मिलता है, कुरान की देवबंदी विचारधारा से मिलता है, और तालिबान की भी देवबंदी विचारधारा है। बड़े अफसोस की बात है कि ये विचारधारा हमारे देवबंद से ही बनती है। हालांकि कितने भी सफाई देते रहे देवबंदी लोग, लेकिन कुरान की आयतों को ये बदल नहीं सकते। और कुरान की आयतों में सीधा सीधा लिखा है काफिरों को मारो। तो आप ये समझ लीजिए, ये तालिबान जो है या कोई भी इनकी तंजीम है जो इस्लामिक तंजीम है, वो कभी भी नॉन मुस्लिम का भला नहीं करेगी। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। और कुरान की आयतों को ये बदल नहीं देंगे। कुरान की आयतें ही वायलेंस और हेट फैलाती है। और सबसे बड़ी अगर हेट स्पीच है तो बहुत सारी कुरान की वो आयतें हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में दंगा फैला हुआ है।
मैं इन्हीं बातों के साथ कि आप थोड़े को ज़्यादा समझना, मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हाँ, एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कभी कभी कर दिया करो भाई, इतनी कंजूसी क्यों जो चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो। वंदे मातरम।